ज़्यादातर पीएचडी प्रोग्राम्स, इनफैक्ट इंडिया के भी जो पीएचडी प्रोग्राम्स हैं उनमें भी रिक्वायरमेंट इज जस्ट अ बैचलर्स डिग्री। इट्स मोर लाइक कि हमें क्या चाहिए, क्या क्या हमें यहाँ की आइसोलेटेड लग्जरियस लाइफ चाहिए या फिर इंडिया की वेल कनेक्टेड नॉट सो लग्जरियस लाइफ चाहिए। तो उस मोमेंट में लगा था कि दिस इज एक्चुअली वर्थ इट। उसके बाद हम टाइम स्पेंड करते, फिर हाँ एक मोमेंट के बाद लगेगा कि दिस इज नो लॉन्गर वर्थ इट। दैट डज नॉट से कि जितना टाइम स्पेंड किया इसमें वो गलत था। I simply want to know what's your story behind going to US because we often अच्छा। hear na IITians US gaye masters kari and we just hear of हाँ। these people as entrepreneurs. राइट। अभी अपना घर का दोस्त है तो फिर why can't we just ask people how do they start वाली चीजें. हम्म। I would really तो ठीक है बताता हूँ। हाँ मतलब I would really want you to tell in the simplest of fashion and before we go over there let me just tell the people ki so let me just give an introduction basically the usual one that I give. हम्म। ठीक है. Hey guys, hello and welcome back to the Free Spoken Media. आज के इस podcast episode में I have with me Mr. Divyanshu Saxena, very old friend of mine. We lost touch around third, fourth class. Got back again once we were in our college lives or rather in क्या कहते हैं job lives. So now this guy is an IITian, IIT Delhi pass out. He is in US doing his PhD, and that's all I'm going to tell to the people by myself. तो दिव्यांशु भाई आप बताओ अपने बारे में थोड़ा. हाँ तो ठीक है, मतलब लास्ट तो अपन शायद या थर्ड या फोर्थ में ही थे, या फिफ्थ तक में भी अपन। हाँ नहीं फिफ्थ में मैं दिल्ली चला गया था. थर्ड फोर्थ हाँ वही तो, थर्ड फोर्थ तक शायद। सेकंड थर्ड फोर्थ 3 साल हाँ में था. तो उसके बाद लाइक हाँ नेचुरली मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था इन साइंस सब्जेक्ट्स। तो मतलब एट क्लास तक तो पता भी नहीं था कि आईआईटी भी कुछ होता है ऐसे। एक ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आया तो लोग बोल रहे कि इसमें चले जाओ, फिर अगर आईआईटी में चले गए तो लाइफ बन जाएगी, ऐसे कुछ लोगों ने बोला। कुछ आइडिया नहीं था, अभी भी पता नहीं कि लाइफ बन रही है या नहीं बन रही। बट हाँ ठीक है, तो उस चक्कर में दे दिया, फिर कोचिंग में हो गया तो लेट्स सी, देखते हैं फिर करते हैं आगे। तो फिर स्टार्ट की कोचिंग, इंटरेस्ट बढ़ता गया, डेवलप होता गया। इवेंचुअली फिर ठीक है लगा कि जेई देना चाहिए, इट विल बी अ गुड ऑप्शन। फिर जेई दिया, देन आई गॉट इनटू आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस। और हाँ तो तब तक बस मेरा ऐसे कोई ऐसे लार्ज गोल नहीं था कि लॉन्ग टर्म गोल कि क्या करना है, पीएचडी करनी कंप्यूटर साइंस, कोई गोल भी नहीं था। हाँ बस एक ही ऐसे विजन था कि आई शुड बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी बैक इन सम फॉर्म। तो जो भी कुछ करना था वो इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के ही था कि आई कि वट एवर आई बिकम after my education, I should be able to contribute back to the society in some manner. तो ठीक है, बस उसके बाद फिर आईआईटी आया, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी। मतलब बहुत ही नटशेल में फिर बता रहा हूँ मैं कि हाँ मतलब क्योंकि ऐसे कॉलेज लाइफ में आते हैं तो हम सबके लिए कॉलेज लाइफ एकदम ऐसे आउटबर्स्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, कि अचानक से राइट. बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं कि ऐसे क्लब्स, फेस्ट, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, स्पोर्ट्स, उसके दोस्त भी नए नए बन रहे होते हैं जिनके साथ पूरे टाइम रह रहे हैं। तो राइट. इससे पहले मैं हॉस्टल में रहा भी नहीं था, जैसे जो लोग कोटा से आते हैं उनको फिर भी हॉस्टल एक्सपीरियंस पता होता है। मैं क्योंकि लखनऊ से आया था तो कोई कोई हॉस्टल एक्सपीरियंस भी नहीं पता। तो अचानक से ऐसे फ्रेंड्स बन रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं कॉलेज में, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। हाँ तो इस पूरे में फिर अगेन वो एक बैक ऑफ द माइंड ये रहता था हमेशा कि कुछ सोशल उसमें काम करना है। तो आई ऑल्सो वर्क इन अ कपल ऑफ एनजीओज, उनके चैप्टर्स जैसे मेरे राइट. कॉलेज में, उस पर काम किया। फिर हाँ मतलब तो ऐसे धीरे धीरे करता गया। फिर लगा कि ये सब काम तो मैं कर रहा हूँ बट मेरा एक्चुअली फील्ड ऑफ स्टडी तो कंप्यूटर साइंस है। तो आई शुड एक्चुअली कि इन सब के अलावा कुछ टेक्निकल भी कर लेते हैं। तो फिर कोर्स वर्क पे ध्यान दिया। फिर इंटर्नशिप, मतलब इंटर्नशिप एक ऐसा अपॉर्चुनिटी होती है ना जब पता चलता है कि इंडस्ट्री में क्या है, मतलब थोड़ा सा व्हाट रियल एक्चुअली लाइफ हैपेंस इन द एक्सपीरियंस इंडस्ट्री। मिलता है. हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा रियल लाइफ एक्सपीरियंस की एक्चुअली होता क्या है, ऐसे सिर्फ पढ़ाई और कोर्स वर्क के अलावा क्या होता है। तो वो इंडस्ट्री में गया, फिर मैं वहाँ पे इंटर्नशिप करी एक रेप्यूटेड
ऑलमोस्ट स्टार्टअप टाइप्स कंपनी, मतलब स्टार्टअप से थोड़ी सी बड़ी। हाँ, तो उसमें इंटर्नशिप किया मैंने। तो वहाँ पे मैंने बेसिकली ये रियलाइज किया कि इवन दो आई एंजॉयड द वर्क अ लॉट, मुझे बहुत मजा आया। बहुत ही फास्ट पेस काम भी होता है क्योंकि कंपनीज को चाहिए रहता है ना कि दे कैन नॉट अफोर्ड कि ऐसे एक हफ्ते कुछ भी काम नहीं किया। तो करेक्ट करेक्ट। ऐसे हर हर 2-3 दिन में कुछ कुछ ऐसे अपडेट्स या वीकली रिपोर्ट्स या मीटिंग्स, कोड रिव्यूज, कुछ कुछ होता रहता है, तो लाइफ थोड़ा फील्स फास्ट पेस काम पासिंग है। बाय, तो बहुत तेज, अचानक से बहुत तेज हो जाती है। बहुत तेज हो जाती है, हाँ। तो वैसे ही लगा। तो मजा तो आया उसमें, मतलब आई लाइक्ड इट। बट उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसे एक चीज लैकिंग लगी कि वो जो एस्पेक्ट था ना कि मैं कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, वो पता नहीं चला। मतलब इवन इफ आई एम लाइक एक बहुत बड़ी सी मशीनरी ऐसे कंपनी की, उसमें मैं एक छोटा सा वर्क कर भी रहा हूँ, तो पता नहीं चल रहा। मतलब वो मुझे फील हो नहीं रहा था कि मैंने किया क्या ऐसे। अपना और इंडिविजुअल जब मैं कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोसाइटी समझ नहीं आ रहा था। वही कुछ समझ में नहीं आता कि इंडिविजुअली मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, वो मतलब नेग्लिजिबल क्या और कम ही लगता है, मतलब जैसे नॉन एग्जिस्टेंट जैसा लगता है कि शायद कुछ किया ही नहीं। तो हाँ, और मतलब आई फेल्ट द सेम इवन फॉर माय मतलब सीनियर्स, कि और भी ऐसे कंपनी में जो लोग हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन मुझे वही लगता है कि दे आर समहाउ जस्ट ट्राइंग कि किसी तरह से प्रोडक्ट बन जाए। वो कुछ एक दो क्लाइंट्स हैं जो इंडिया में हैं या नहीं है पता नहीं, कहाँ पे है, मुझे तो क्लाइंट्स के बारे में पता भी नहीं था। और इंटर्न्स को शायद बताते भी नहीं है, फुल टाइम एम्प्लॉयज को पता रहता होगा। हाँ। हाँ, तो उनके बारे में मुझे मतलब उतना इंस्पायरिंग नहीं लगा एसेंशियली। मतलब डेफिनेटली वो लोग जो काम करें, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनीज नहीं होंगी तो हम सस्टेन नहीं कर सकते। राइट। लेकिन मुझे वो इंस्पायरिंग नहीं लगा अपने पर्सनली। तो फिर आई गॉट बैक अगेन कि डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। इससे बीच में एक बार मैंने रिसर्च इंटर्नशिप करी थी, उसमें मैं सिंगापुर गया था एक यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे एक रिसर्च इंटर्नशिप करी थी प्रोफेसर के अंडर में। तो वहाँ पे जो काम था वो बहुत ऐसे एक प्रैक्टिकल सी प्रॉब्लम को लेके उसका सोल्यूशन इम्प्रूव करने के ऊपर था। और वहाँ पे वो जो मेरे एडवाइजर थे उनका काफी इम्पैक्ट, मतलब ऐसे वहाँ पे ही हैज अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बोल रहे थे कि दिस विल नाउ बी अप्लाइड टू सम मेट्रो स्टेशन और ऐसे करके। तो मतलब वहाँ पे एक्चुअली ऐसा थोड़ा सा फील हुआ था, बहुत छोटा सा, कि हाँ मतलब कि उसका कहीं ना कहीं कुछ यूज हो रहा है। So basically, फिर you got to see improvement in terms of the effect of the stuff that you were doing. यस मतलब अभी कि तक you were in internship, you were just doing it because you were asked to. हाँ, Now you राइट। knew कि भाई मैं ये कर रहा हूँ और ये करने से end result ये हो जाएगा. हाँ, समथिंग इज हैपनिंग, लाइक समथिंग इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ मी। Right, right, लाइक बिकॉज आई डिड समथिंग, दैट इज व्हाई समथिंग इज चेंजिंग आउट right. देयर। और मतलब अब वो मैंने तो छोटी सी चीज करी, बट व्हेन आई लुक्ड एट माय एडवाइजर की, उस एडवाइजर के साथ मैं तो एक स्टूडेंट हूँ जो 2 महीने काम किया। इस Right. तरह से उनके पास ऐसे 20 स्टूडेंट्स हैं जो उनके साथ ऐसे फॉर ओवर इयर्स वो काम करते आ रहे हैं। तो इस तरह की कितनी सारी चीजें वो कर ला पाए होंगे, मतलब। हाँ, एंड दैट इज समथिंग जो एक एक्सपर्ट इंसान ही लेकर के आ सकता है। मतलब बहुत ऐसे बहुत स्पेसिफिक चीजें थी वो। मतलब पता नहीं मैं इतने से बता पा रहा हूँ नहीं, बट वो ऐसे कुछ था कि ऑप्टिमाइज करना है जैसे ट्रैफिक को I और ये get सब it. चीजें, तो मतलब वो उसके बहुत लिए बेसिक बहुत। छोटी चीजें होती हैं which don't have a profit motive practically, और they don't have a margin for profit कि अगर आप ट्रैफिक ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो राइट, उससे प्रॉफिट राइट। कहाँ से आ जाएगा. But on a बट larger scale that helps everybody. राइट, राइट, दैट हेल्प्स एवरीबॉडी कि ट्रैफिक ऑप्टिमाइज कर दिया तो लोगों का वेटिंग टाइम कम हो गया, चीजें जल्दी आ रही हैं। तो इस तरह से मतलब वो इन जनरल इट्स फॉर अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। Correct. और वो एक उस एरिया का जो एक्सपर्ट होगा वही कर सकता है ऐसा। तो इसमें फिर मेरे को दो चीजें रियलाइज हुई, और फिर जब मैंने आईआईटी में अपने बाकी प्रोफेसर्स, मेरे कुछ प्रोफेसर से इंटरेक्शन होते थे, तो उनसे मैंने बात की, तो मुझे पता चला कि वो लोग भी इसी तरह से कर पा रहे हैं। तो इसमें दो चीजें पता चली। पहला तो ये कि हाँ, इम्पैक्ट जनरेट किया जा सकता है, बट उसके लिए या उस तरह का इंटेंशन होना चाहिए कि हमें वैसा इम्पैक्ट जनरेट करना है, मतलब उसके लिए एक्टिवली काम करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि तुम्हें एक्सपर्ट भी होना पड़ेगा। तो मतलब सिर्फ इंटेंशन से कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब कि यू ऑल्सो नीड टू बी एन एक्सपर्ट टू एक्चुअली डू समथिंग गुड। Correct. सिर्फ सोच करके तो नहीं होगा। तो फिर उसके बाद आई देन स्टार्टेड लुकिंग कि मतलब मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर है। मतलब मेरे जो फील्ड ऑफ स्टडी है कंप्यूटर साइंस, उसमें मैं कहाँ पे मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे लाई करता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें मैं एक्चुअली अच्छे से काम कर सकता हूँ, जहाँ का जिस चीज़ का मैं एक्सपर्ट
बनने की सोच सकता हूँ करेक्ट। क्योंकि तब हर फील्ड बहुत बड़ी है, वैसे हर चीज़ का तो एक्सपर्ट हो भी नहीं सकते। तो नाउ लाइक आई एम नाउ ट्राइंग टू बी एन एक्सपर्ट ओके। इन कंप्यूटर नेटवर्क्स प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एंड दैट यू आर डूइंग फ्रॉम तो यूएस। हाँ, अब ये मैं यूएसए कर रहा हूँ। तो अब यूएसए करने का रीज़न ये है कि तो इसके हाँ, इसका रीज़न सिंपल सा इतना ही है कि अगर कहीं पे भी ऐसे अच्छा काम करना है तो यू नीड टू बी लाइक कंपैटिबल विद द वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड कि करेक्ट। अ, दुनिया में जो बेस्ट चीज़ें हो रही हैं उससे कंपैटिबल तो होना है। अब अगर जैसे हम अपने नेशन के बारे में सोचते हैं कि इंडिया में ये चीज़ें और अच्छी होनी चाहिए, जैसे नेटवर्क सपोर्ट है, डेटा सेंटर्स हैं, कंपनीज को कुछ भी चाहिए तो अभी दे हैव टू रिलाई टू लाइक लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी जैसे गूगल, अमेजोन, जिनके सबके बेसिस डेटा सेंटर्स मैक्सिमम यूएस में। राइट। तो अगर हम इंडिया के बारे में वो सोचते हैं तो उसके लिए लोग भी इंडिया से आने पड़ेंगे और compete करने के लिए फिर उसी लेवल पे एटलीस्ट नॉलेज तो होनी चाहिए करेक्ट। उतने, क्वालिटी वैसी होनी चाहिए। एटलीस्ट क्वांटिटी होगी वो बाद में देखा जाएगा, बट क्वालिटी तो होनी चाहिए। तो ये रियलाइज किया मैंने, तो लगा कि हाँ, एक्सप्लोर कर सकते बाहर के भी ऑप्शंस। इंडिया में मेरे रिसर्च फील्ड में उतने नंबर ऑफ पीपल नहीं थे जो उतना इम्पैक्टफुल काम कर रहे हो। तो मैंने डिसाइडेड कि ठीक है, बाहर देखते हैं। थैंकफुली ऐसे फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट मिला और अप्लाई किया तो हो भी गया। तो वो ये हुआ था मेरा, तो 2020 में ये हुआ था। और मेरा ऐसे सिलेक्शन हुआ पीएचडी में, और उसी टाइम पे मेरा ऑफर भी आया था। जैसे जहाँ जिस कंपनी में मैंने इंटर्नशिप किया वहाँ पे ऑफर आया, तो मैंने उस कंपनी को मना कर दिया कि अब तो मैं पीएचडी के लिए जा रहा हूँ, तो चले हाँ अब। हाँ। और जैसे मैंने ऑफर मना किया फेब में, और मार्च में आ गया कोविड इंडिया में। और ऐसे हमें कॉलेज से घर वापस भेजा गया, और उसके बाद नेशन वाइड लॉकडाउन लग गया। मैंने कहा ठीक है, अभी लॉकडाउन लगा है, 2 महीने में ठीक हो जाएगा। राइट। वैसे मोदी जी ने बताया भी था कि ऐसे 21 दिन में ठीक हो जाएगा। तो हमने कहा, तो 21 दिन का 42 दिन हो गया। मैंने कहा ठीक है, चलो 20 दिन और 21 दिन और फिर और 21 दिन। और ऐसे बढ़ता गया, ऐसे समर्स हो गई। अब मेरी कंपनी का मैं ऑफर मना कर चुका हूँ, और इधर की ज्वाइनिंग डेट आ रही है, और अब पता नहीं कि क्या होने वाला है। क्योंकि राइट। अब इंडिया से तो बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम पे कोविड का ऐसे बहुत ज्यादा स्केयर था कि मतलब पता नहीं क्या डिजीज है ये। और फिर मतलब मोर्टेलिटी रेट इंडिया के बाहर वाले कंट्रीज में तो बहुत ही ज्यादा था। इंडिया में उतना पता नहीं चला था फर्स्ट वेव में, बट हाँ, बाहर के कंट्रीज में काफी ज्यादा था, ऐसा सुनने में आ रहा था। स्पेशली यूएस का तो बहुत ही ज्यादा बहुत ही ऐसे खराब था। हैवक। हाँ। तो फिर तो बहुत ऐसे अनसर्टेन सी सिचुएशन हो गई थी। तो बट अगेन मतलब हाँ, ऑल दैट एंड्स वेल इज वेल। तो ऐसा हुआ कि मेरी यहाँ की यूएस की जो यूनिवर्सिटी थी उसने ऐसे रिमोट पीएचडी का ऑप्शन दे दिया कि यू कैन अच्छा। स्टार्ट योर पीएचडी रिमोटली, कि इन द व्यू ऑफ दिस अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस। तो मैंने फिर रिमोटली अपना काम स्टार्ट किया। रिमोटली मैं अपने एडवाइजर से मिला, उनसे बात की। तो इनफैक्ट अभी तक मैं अपने एडवाइजर से इन पर्सन एक ही बार मिला हूँ। बाकी अच्छा। पूरी टाइम हमारी ऐसे मीटिंग जूम पे ही होती है। वो यूएस जाके भी ऐसे वैसे ही है। यूएस जाके भी ऐसी है, अभी भी ऐसी है, क्योंकि यहाँ पे मतलब कुछ लोग ऑफिस आते हैं, कुछ लोग नहीं आते, सबकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस है, इसलिए। तो हाँ, अभी भी यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है लार्जली। तो 1 साल मैंने हम्म। इंडिया से किया, घर से। अब वो 1 साल काम करते करते तो थोड़ा मोनोटोनस भी होने लगता है। ऐसे जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनको पता रहता है ये Exactly. कि बहुत बोरिंग लाइफ है। हाँ, मतलब यू डोंट हाँ, मीट न्यू वही बोरिंग हो पीपल। जाती है। एंड वही चीज है, हाँ, जैसा तेरा एम है कि यू मीट न्यू पीपल टू नो न्यू थिंग्स व्हिच कैन हेल्प यू ब्रिंग न्यू चेंजेस। वो होता ही नहीं है एग्जैक्टली। बिकॉज यू आर नॉट मीटिंग कोलैबोरेशन एनीबॉडी कहीं न्यू। मिल पाते हैं। हाँ। एंड कोई इधर आइडियाज का पे। एक्सचेंज ही नहीं हो, मुझे कोई आइडिया ही नहीं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। मुझे राइट। पता नहीं मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरी प्रोग्रेस सही चल रही है, खराब चल रही है, अच्छी चल रही है। कुछ आइडिया नहीं है, बस अपने काम कर रहा हूँ, एनिमे देख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, बस फिर एंड सो रहा वर्स्ट हूँ। थिंग इज कि एवरीथिंग इज while I appreciate everything being documented and environmental को बचाना है और पेपर का यूज करना है, some things are better हम्म। put on paper, but when there is एग्जैक्टली, no एग्जैक्टली। exchange of documents so you can't अरे just सही make it. में, पेपर, व्हाइट बोर्ड, वो सब चीजें मतलब यहाँ पे आके मुझे Right. उसकी इम्पोर्टेंस पता चल रही है कि अभी Right. किसी को कुछ समझाना है तो मैं सीधे पेपर पेन पे लिख सकता हूँ। अभी मीटिंग में उसको समझाने में ऐसे हाथ से बनाना पड़ता है। हाँ, हाथ से बनाओ या तो उसको फिर वो पीपीटी पहले से बना के रखो, तो दैट्स पीपीटी पहले से बनाओ, एडिशनल वर्क। उसके बाद उसको पीपीटी समझ में नहीं आ रही तो फिर से हाथ से समझा रहे हैं। तो यार तो वो मतलब ये जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है, अगर तुम्हें वहां जाके भी वर्क फ्रॉम होम करना ही था, so then हम्म, why go to US altogether?
राइट। तो अब इसमें ऐसा है कि वर्क फ्रॉम होम मेरा इस तरह से अब ऐसा है कि यहाँ पे मतलब चीजें खुल गई हैं एंड इट इज लाइक लेफ्ट टू यू कि अगर आने का मन है तो आ जाओ, वरना घर से करो। तो मेरे रिसर्च ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनसे वो सब लोग आते हैं। तो लाइक हमारे ऑफिसेज हैं, दे आर ऑल सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, सारे सैनिटाइजेशन वगैरह है। और तो अब इसमें फायदा बस इतना है कि नाउ आई कैन लाइक वो जो व्हाइट बोर्ड और पेपर पेन यूज करके अच्छा, तो मतलब बात तुम करने जा का पा है रहे वो हो सब हो पा कहने का रहा है। मतलब। मैं जा रहा हूँ, हाँ। तो डिपार्टमेंट में जाता हूँ, ऑफिस है, इट्स नॉट कंपलसरी वैसे। इट्स लाइक हाइब्रिड मोड में चल रही चीजें। तो हाँ, हाइब्रिड इज एक्चुअली बेटर कि जब मन करे तब जाओ, जब मन करे तब घर पे बैठ के गोला मार दो। हाइब्रिड इज बेटर आई थिंक, बिकॉज उसमें बेनिफिट ये रहता है कि यू कैन चूज योर प्रेफरेंस प्लस, अब क्योंकि राइट। इतने टाइम से आपका वो घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेपरेट हो जाती है। जैसे अभी तक करेक्ट घर पे करेक्ट। आप नहीं होते थे तो नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग यू टू डू सर्टेन थिंग्स। सिंस अब आप हाँ घर हाँ पे हो तो हाँ। काम थोड़ा वैसे अलाइंड है कि चलो घर पे है तो राइट। ये भी देख लेगा, और घर पे है तो वो भी कर हाँ लेगा, 2 घंटा निकाल ये के बाहर भी चला जाएगा। अभी वो नहीं एग्जैक्टली हो exactly। अरे सकता। एक साल जब मैं इंडिया में काम कर रहा था तब तो यही हो रहा था, क्योंकि वो 12 आवर का, ऑलमोस्ट 12 आवर का टाइम राइट। जोन डिफरेंस रहता है ना। तो अब यहाँ पे तो सुबह हो रही है, मेरा मीटिंग का टाइम हो रहा है, वहां पे इंडिया में हो रही है शाम। राइट। और उसी टाइम पे हो रही है सारी पार्टीज। अब वो भी मेरी एक मीटिंग होती थी फ्राइडे, मतलब यहाँ की फ्राइडे अरे मॉर्निंग तो इंडिया की फ्राइडे इवनिंग। तो ओके। फ्राइडे इवनिंग को कभी कोई किसी ने ऐसे ऐसे किसी ने कोई घर पे आया हुआ है रिलेटिव, या मेरे हमें कहीं जाना है, तो वो चीजें अब हो नहीं पा रही हैं। वो ऐसे थोड़ा ऐसे वियर्ड सा हो गया है कि अब मैं, हाँ, और मीटिंग टाइम जैसे 9 बजे है वैसे तो, एकदम डिनर के टाइम पे मैं बोल रहा हूँ कि अभी रुको, मैं आधे घंटे मीटिंग करके फिर आता हूँ। तो ऐसे भी एक दो बार हुआ है। तो वो क्लब में, क्लब से बाहर निकल के गए भाई साहब, मीटिंग अटेंड कर रहे हाँ हैं ऐसे भी किया वापस मैंने, आए। ऐसे कि गाड़ी में बैठ के ऐसे मार्केट में मैं मीटिंग कर रहा हूँ। तो वो अच्छा। सब भी हुआ है। हाँ, तो अगर अच्छा, तो मतलब बेसिकली हाइब्रिड मोड है इसीलिए यू आर ओके। हाँ तो हाइब्रिड मॉडल तो इसलिए आना ठीक लगा कि आ सकते हैं। है, तो यूएस जाके यार लाइफ का कैसा डिफरेंस आता है? मतलब देखो ऑनेस्टली जब मैं बताऊं, हाँ। जो इंडिया में लोग सोचते हैं ना कि बाहर जाके ना हम्म। बंदा सेट है, तो आई वांट यू टू आ, लाइक गिव ग्राउंड्स टू दिस मिथ, लाइक टेल मी इफ इट इज हम्म। अ मिथ और फैक्ट कि भैया बाहर जाके लाइफ सेट है। क्या बाहर जाके लाइफ सेट हम्म। होती है? मतलब वही है कि सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। मतलब यहाँ पे कुछ चीजें लगेंगी कि बहुत अच्छी हैं, कुछ चीजें बहुत मिस भी करते हैं। तो मतलब जैसे जो लोग यहाँ पर काफी टाइम से हैं और वो जो इंडिया नहीं जा पाए हैं, उनसे पूछो कि इंडिया जाने के लिए अगर तुम्हें ऑप्शन दिया जाए, हम्म। और सिर्फ ऑप्शन दिया नहीं जाए, मतलब ऐसे सिर्फ पैसे की बात नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट टाइम कंस्ट्रेंट्स की जॉब में कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हें वीजा का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और तुम्हें होके आना है, तो शायद वो ऐसे बिना कुछ सोचे हाँ बोल देंगे कि हाँ भी जाना है। हम्म। तो हाँ, प्रोस एंड कॉन्स हैं। मुझे भी ऐसे इनिशियली जब मैं आया था तो एक शुरुआत के 1 महीने तो बहुत ऐसे वियर्ड्स लगा था कि ये कहाँ आ गए। एक तो यहाँ पे ऐसी चीजें बहुत दूर दूर है सब कुछ। ऐसे इंडिया में ऐसे होता है ना कि ऐसे घर से ऐसे मुश्किल से 100 कदम पे हर चीज है। हाँ। ऐसे कोई ना कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो है ही, ऐसे कुछ भी चाहिए वहां पे, ऐसे एकदम छोटी सी चीज, टूथब्रश चाहिए वो भी मिल रहा है, दूध मिल रहा है राइट। तुम्हें, ऐसे बैटरी चाहिए वो मिल रही है, कि सेल चाहिए भाई, सेल खराब हो गया सेल चाहिए। राइट। उससे लेकर के ऐसे चश्मा ठीक करवाना है, कुछ भी शॉप पे कुछ भी चीज है तो बहुत एक्सेसिबल है चीजें। यहाँ पे राइट। लगता है कि उतना एक्सेसिबल नहीं है, स्पेशली अगर तुम्हारे पास कार नहीं है, तो सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रिलाई करना पड़ेगा। और कुछ कुछ सिस्टम्स भी डिफरेंट हैं कि जैसे यहाँ पे एमआरपी वगैरह नहीं है चीज़ों पे, तो सेम चीज़ तुम्हें दो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्राइसेस पे मिलती है। तो ओके। वो सब फॉर दोस्त जिनके पास ऐसे बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं है, जैसे स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल कंसर्न्स भी रहते हैं कि यू कैन नॉट जस्ट एक्सपेंड एनीथिंग दैट यू वांट। तो सोच समझ के करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें फिर फैक्टर में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी ऐसे लगता है कि यार ये तो इंडिया में बेटर था। तो जैसे ही आते तब ये सब चीज़ें ऐसे हिट करती हैं। ऐसे शुरुआत में ऐसे एक दो हफ्ते रुकते तब तो ऐसे ऑलमोस्ट टूरिस्ट जैसा लगता है, तब तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, सब ऐसे साफ आसमान, खुला आसमान एकदम, ऐसे नीला आसमान दिख रहा है, सफेद बादल दिख रहे हैं, कोई पोल्यूशन नहीं है, हम्म। और कोई नॉइज पोल्यूशन भी नहीं है, कहीं जाम नहीं लग रहा, हॉर्न नहीं बज रहे, तो वो सब बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद तीसरे हफ्ते से ये सब हिट करना चालू करता है कि घर में दूध नहीं है, दूध लेके आना है तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, और ये सब चीजें। अच्छा। तो हाँ, तो ये थोड़ा थोड़ा हिट करता है, फिर एक, तो उसके बाद 2 हफ्ते लगते हैं इन सब चीजों से एडजस्ट होने में। राइट। तो उसके हिसाब से फिर हम अपना थोड़ा थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करते हैं कि जब ऐसे यूनिवर्सिटी से आ रहे तभी लेते हुए आ जाओ रास्ते में, वरना दोबारा फिर से जाना पड़ेगा।
तो हाँ, ऐसे कुछ-कुछ चीज़ें फिर मैनेज करनी पड़ती हैं। यार सो कुछ-कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं, हम्म तो जैसे तुम्हारे में क्या जैसे है कि हाँ, तुम अगर बता रहे हो कि चीजें एडजस्ट करने में टाइम लगता है, तो एडजस्टमेंट हुँ, तो पार्ट ऑफ लाइफ है। फॉर एग्जांपल तुम दिल्ली से, वैसे हम लखनऊ से दिल्ली मूव किए, so एडजस्ट हुँ, करने में हुँ, उधर भी टाइम लगा। इवन हाँ, इवन फॉर हाँ, मी थिंग्स आर लिटिल फार अवे, राइट। आई हैव टू पार्टी। हुँ, हुँ, यहाँ पे इफ आई हैव टू गो टू द बिगेस्ट मार्केट्स अमीनाबाद, हुँ, दैट्स अराउंड 9 किलोmeters 10 kilometers फ्रॉम माय प्लेस। हाँ, हाँ। लखनऊ में 10 kilometers तो वाज माय मेट्रो स्टेशन, द नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन। हुँ, If हुँ, I हुँ, have to go to metro, 10 kilometers is nothing for me, and it doesn't even हुँ, matter. हुँ, हुँ, तो ये तो लाइफस्टाइल चेंजेस है, बट व्हाट इफ आई टॉक अबाउट लाइफ सेट होना, जैसे आप बोलते हो कि पैसा ज्यादा मिल जाएगा और यू विल बी सेटल्ड। सो हुँ, 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 सेटलिंग इन यूएस इज easier, like from going from India, I'm talking about. हुँ, Settling हुँ। in US going from India is easier, or you think people can settle in India as well, because now you have both the experiences to weigh. You have done your education from the best राइट। or one of the best institutes in India, IIT Delhi, हुँ, and you are also pursuing your next level education from one of the premier institutes in US. हुँ, हुँ। So how do you weigh both the lives in terms of settlement? तो आई थिंक मतलब मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे लगता है कि दोनों जगह मेरे पास सेटलमेंट ऑप्शंस रफली इक्वली हैं। मतलब इंडिया में जैसे मुझे अगर अभी मैं जॉब लेना चाहूँगा, मुझे जो पैकेजेस मिलेंगे या फिर जिस जिस अ, जिस लाइफ़स्टाइल में मैं रहूँगा, जैसे जिस सिटी में मैं रहूँगा, जो फैसिलिटीज़ मैं वहाँ पे अवेल कर पाऊँगा, लार्जली सेम ही है लगती है मुझे, लाइक पर्सनली स्पीकिंग। अ, हाँ, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मैं यूएस में बोलूँगा कि यहाँ पे शायद ज़्यादा ऐसे अपीलिंग लगती है ना, ऐसे कि जैसे चीज़ें ज़्यादा सुंदर हैं या फिर क्योंकि अमाउंट ज़्यादा मिल रहा है। जैसे यहाँ पे मैं पीएचडी कर रहा हूँ वर्सेस इंडिया में अगर मैं पीएचडी कर रहा होता तो यहाँ पे स्टाइपेंड ज़्यादा है। तो फिर मैं Right, ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता हूँ, आई कैन अवेल अ मोर लग्ज़रियस लाइफ़। तो right, दैट इज़ डेफिनिटली ट्रू कि जैसे अभी यहाँ पे मैं अपने हमारे अपार्टमेंट में मैंने बहुत सारे ऐसे एक्सेसरीज़ ले रखी हैं, डेस्क है, उसमें मॉनिटर और बीन बैग और मतलब प्रॉपर अच्छे से ऐसे सेट करके रखा है। hmm, इंडिया में अगर मैं पीएचडी कर रहा होता तो इन सब चीज़ों को करने के लिए पहले मैं थोड़ा सोचता, क्योंकि स्टाइपेंड थोड़े से restricted कंपैरेटिवली होता है। रिस्ट्रिक्टेड है। हाँ, अगर अब मतलब मैं आई एम कंपेयरिंग द सेम जॉब्स। अगर मैं इंडिया की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब को मैं यहाँ की पीएचडी से कंपेयर करूँ तो इट विल बी अनइक्वल कंपैरिज़न, तब तो डेफिनिटली मैं वहाँ पे ज़्यादा खर्च कर पाता। Right, क्योंकि इंडिया के एक्सपेंसेस के हिसाब से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स काफ़ी ज़्यादा देते हैं। right, तो मतलब मैं सेम जॉब्स की कंपेयर कर रहा हूँ। तो अगर मैं इंडिया से पीएचडी कर रहा होता वर्सेस यूएस से कर रहा हूँ, तो यूएस में मैं डेफिनिटली आई एम लिविंग अ मोर लग्ज़रियस लाइफ़। सिमिलरली अगर कोई इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब कर रहा है वर्सेस यूएस में कोई कर रहा है, तो यूएस में इट इज़ लाइकली कि वो ज़्यादा लग्ज़रियस लाइफ़ prefer रहेगा। करेगा, हाँ, तो बट अगेन लाइक लग्ज़री डज़ नॉट ऑलवेज़ इम्प्लाई अ बेटर लाइफ़। मतलब लग्ज़री इज़ लाइक वन एस्पेक्ट। तो मतलब लग्ज़री है तुम्हारे पास बट देयर इज़ आल्सो लाइक अदर थिंग्स कि आस-पास के लोगों से कैसा इंटरैक्शन है। अगर व्हेन यू आर इन ट्रबल देन व्हाट हैपेंस? तो hmm. वो सारी चीज़ें आई थिंक इंडिया में मेबी बेटर भी हो सकती हैं। अगेन डिपेंड्स अ लॉट ऑन द सर्कमस्टेंसेस फॉर पीपल। But मोटा मोटा on the wealth उनके front, you have better opportunities in US, and that is a आई थिंक truth. या You can't deny ये that. तो मुझे ट्रूथ लगता है, राइट, कि वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्राइमरी रीज़न बीइंग कि जो यहाँ के ऐसे मिनिमम वेजेस हैं वो ज़्यादा हैं। Hmm. तो कंपनीज़ को दे आर लाइक फोर्स्ड कि उससे ज़्यादा ही पे करना है, राइट? उसके बाद बहुत कंपनीज़ भी बहुत सारी हैं क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई हैं, राइट? Hmm. सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें या फिर और भी हैं जैसे बैंकिंग वगैरह, तो ये क्योंकि यहाँ पे मेजर वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज़ के ऐसे हेडक्वार्टर्स हैं, तो फिर Hmm. डेफ़िनेटली फिर ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, इंडिया में उनके कम अल्टरनेटिव्स हैं। अगेन See, मतलब इट्स आल्सो लाइक वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है उसका, बट हाँ, वो see, क्योंकि यहाँ पे it's चीज़ें ज़्यादा simply like comparing maybe probably Lucknow and maybe Bangalore, or maybe Lucknow and Mumbai. एग्ज़ैक्टली, कि एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, there's a difference just because of the historical background. Since Mumbai is the financial capital, so you will lead a राइट, better life in Mumbai
but then the small city lifestyle you might miss. Everything is just Right, right, close by. You have friends, family, relatives, people exactly. who care about you types, and nobody is Right, rushing right. through life. Life's a little slow. हाँ, बस So लखनऊ और मुंबई में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब इंडिया वर्सेस यूएस में। क्योंकि right. मतलब लखनऊ मुंबई में फिर भी डिफरेंस कम है, तुम कभी मन करेगा तुम लखनऊ वापस जा सकते हो, या फिर मुंबई से तुम ऐसे 20 किलोमीटर बाहर के किसी ऐसे आउटस्कर्ट वाले Right. सबर्ब में जाओ तो रफली वही फील आ जाएगी। Right. यूएस से वो फील नहीं आएगी कि हाँ, ऐसे ऑस्टिन से 20 किलोमीटर बाहर निकले तो इंडिया वाली फील आ ऑस्टिन से गई। 20 कभी किलोमीटर कभी आ बाहर भी निकला तो जाती है। रेगिस्तान में। रेगिस्तान में आ जाते हैं, राइट। हाँ, तो फील बस ऐसे थोड़ी-थोड़ी तब आती है जैसे जब इंडियन स्टूडेंट्स का या फिर ऐसे इंडियन कम्युनिटीज़ का गेट टुगेदर होता है, तब फिर हम ऐसे कुछ-कुछ तब वो थोड़ी बहुत फील आती है कि साथ में घूम रहे हैं या फिर हाँ, थोड़ा-सा तब फील ज़्यादा आता है। तो बट हाँ, ऑस्टिन में लग्ज़री के फ्रंट पे आई थिंक इट्स मोर लग्ज़रियस हियर डेफिनिटली। वो आई गेस दैट इज अ ट्रूथ यार। आई मीन अगर आप हुँ, वैसे कंपेयर करो, यू वांट टू बाय अ कार, अ गुड वन इन इंडिया दैट कम्स एट हुँ, अराउंड 15 lakhs roughly. A हुँ, decent car, that's what I'm talking about, a हुँ, good one. हुँ, Or हुँ, same thing you can buy, as far as I heard, in US you have $15,000, you can buy a decent car, right? राइट। हाँ, वो भी ट्रू है और मतलब इसको कंपेयर उससे करना चाहिए कि कितनी सैलरी मिल रही है। तो जैसे यहाँ पे हाँ, मतलब मंथली सैलरी का इट्स लाइक 1/5 टाइप्स में कार मिल जाएगी। तो right, मंथली का 1/5, ओह सॉरी ईयरली का 1/5। right. इंडिया में ईयरली सैलरी के 1/5 में कार तो रहती है, मतलब ऐसे नहीं आता, ईयरली फॉर द सैलरी में ही लार्ज कार आता लार्ज है। अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन वही पूरी ईयरली सैलरी में कार आएगी। तो दैट्स द हाँ, डिफरेंस कि यहाँ पे लग्जरी थोड़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। right. क्योंकि एक And तरह से वो ऐसे यहाँ पे स्टैंडर्ड बन गया है कि अब कार right, सभी को यहाँ पे मतलब चाहिए लेना चाहिए, कंपलसरी टाइप से, अगर नहीं लोगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, ऑटो नाम की कोई चीज ही नहीं करती यहाँ पे। right. तो कहीं भी कम्यूट करना है तो इट्स जस्ट आइदर पब्लिक बस या फिर कार। तो बहुत सारी ऐसी लोकेशन है मेरे खुद की सिटी में कि मैं वहां पे बिना कैब के जा ही नहीं सकता, Okay. क्योंकि बस सर्विस है ही नहीं वहां तक। तो या तो पैदल जाओ, तो पैदल इतना तो नहीं चलेंगे, हाँ। हाँ, तो इट्स लाइक कि कैब लेनी ही पड़ेगी। I see. So, यार एक और चीज है, तुमने ऑस्टिन से, मतलब यू आर स्टडीइंग फ्रॉम ऑस्टिन, राइट? तो हम्म, पहली चीज तो तुम्हें पीएचडी कैसे मिल रही है, बिकॉज यू आर अ बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी, हम्म, राइट? हम्म, हाउ आर यू गेटिंग टू डू पीएचडी without doing हम्म, MS MTech, something in between, because राइट, that's the हाँ, path I think people know. राइट, बीटेक हाँ, या फिर एमएस, फिर शायद एमफिल करना पड़ता है, फिर हम्म, पीएचडी होता है। हम्म, So how are you getting PhD, and why choose Austin? मतलब usually what the names we hear are up in north. So why choose हम्म, south of America? Two questions. राइट। हाँ, तो ये एक्चुअली मैंने काफ़ी लोगों का सुना है कि ये कंसेप्शन रहता है कि पहले मास्टर्स करेंगे उसके बाद ही पीएचडी करना है। बट ऐसा है नहीं, ज़्यादातर पीएचडी प्रोग्राम्स, इनफैक्ट इंडिया के भी जो पीएचडी प्रोग्राम्स हैं उनमें भी रिक्वायरमेंट इज़ जस्ट अ बैचलर्स डिग्री, एंड इट्स नॉट इवन कि बीएससी होना चाहिए या बीए होना चाहिए, कुछ भी, जस्ट अ बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, मतलब सम बैचलर्स प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए तो यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस। बाकी इट्स मोर लाइक कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या होगा, उसमें एग्जैक्टली तुम्हें क्या करने का मन है और क्यों करना है वो। तो Hmm. ये सारी चीज़ें अगर एक्सप्लेन कर पाते हैं हम अपने जो भी एप्लीकेशन रिव्यूइंग कमेटी है उसको, तो एक्सेप्टेंस इट्स जस्ट अबाउट गेटिंग एडमिटेड और नॉट। रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है कि मास्टर्स डिग्री चाहिए ये। मेरा जो प्रोग्राम है उसमें देर इज एन ऑप्शन कि मैं मास्टर्स डिग्री भी ले सकता हूँ साथ में, तो लाइक इट्स एन इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्लस पीएचडी प्रोग्राम। अगर मैं मास्टर्स लेने का मन नहीं है मेरा तो फिर मैं सिर्फ पीएचडी भी कर सकता हूँ। Right. तो मतलब इट्स लाइक ऑप्शनल मास्टर्स प्रोग्राम, बिल्कुल भी ऐसे नेसेसरी नहीं है। और जो सेकंड क्वेश्चन था यूटी ऑस्टिन, तो यूटी ऑस्टिन मतलब ऐसे जो मैंने बताया था कि ऐसे चूज किया मैंने, तो आई वाज लुकिंग एट रिसर्च ग्रुप्स हु आर डूइंग इम्पैक्टफुल वर्क। Okay. तो मैं जब वो देख रहा था तो उसमें मेरे एडवाइजर का जो रिसर्च ग्रुप है, आई फाउंड दैट टू बी वेरी अपीलिंग टू मी, और मुझे लगा कि इनका काम एक्चुअली इम्पैक्टफुल है। Hmm. जैसे मेरे एडवाइजर के भी कोलैबोरेशंस हैं इंडस्ट्रीज में, तो मतलब यहाँ पे जो काम हो रहा है वो एक्चुअली इंडस्ट्री में यूज भी हो पा रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है इसकी वजह से। जो कि मुझे अभी अपने ऐसे रिसर्च में हाईज एंड लोज आते हैं, तो हाई हाई पॉइंट्स पे लगता है कि हाँ मेरी वजह से कुछ चेंज हो रहा होगा, लो पॉइंट पे लगता है कि पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। तो पता नहीं क्या कर रहा हूँ, सही हाँ, बात है।
So तुमने existing अगर crisis. तुम्हारे पास ऑप्शनल मास्टर्स है, so I want to हम्म, understand कि why PhD, why not masters? I mean, राइट masters राइट। में और PhD में क्या डिफरेंस है? तो मास्टर्स यहाँ पे जैसे रहते हैं, मुझे लगता है इट्स जस्ट लाइक एन एक्सटेंशन टू योर बैचलर्स। उसमें एक्चुअली रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज उतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि कोर्स वर्क से एकदम लोडेड रहता है। कि जैसे अपने कॉलेज में रहता है ना कि बैचलर्स प्रोग्राम में हम सब कोर्सेज करते हैं, वैसे ही मास्टर्स भी है, बस कोर्सेज थोड़े एडवांस हो गए। तो एग्जैक्टली वही है। इट्स मोर लाइक कि मास्टर्स किया, उसके बाद जॉब के लिए चले गए इंडस्ट्री में। Right. ज़्यादातर लोग वही करते हैं कि मैक्सिमम लोग जिनको देखोगे जो यहाँ पे मास्टर्स प्रोग्राम में एनरोल्ड है, दे विल लैंड अप विद एन इंडस्ट्री जॉब इन द यूएस। Okay. उसका गोल भी शायद उसी फॉर्म में रहता है कि टू लैंड अप अ गुड जॉब इन अ प्रोफाइल दैट इज बेस्ड इन यूएस। Right. पीएचडी प्रोग्राम ऑन द अदर हैंड थोड़ा और ज़्यादा रिसर्च एक्सपोजर देते हैं, और रिसर्च एक्सपोजर मिलने के बाद जो एक अपॉर्चुनिटी खुलती है, वो होती है ऐसे रिसर्च पोजीशंस की। कि व्हेन यू वर्क एज अ रिसर्चर इन सम रिसर्च लैब, तो वो रिसर्च लैब इंडस्ट्री में भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट रिसर्च लैब हो सकती है, वो कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो सकता है लाइक यूनिवर्सिटी और समथिंग। तो मैं इस तरह की अपॉर्चुनिटीज में इंटरेस्टेड था, इसलिए आई ऑप्टेड फॉर पीएचडी। ज्यादातर लोग जो मास्टर्स में तब करता है इन टू केसेस, या तो मुझे जॉब चाहिए होती यहाँ पे, हाई पेइंग जॉब, या फिर मुझे अपना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन समझना होता। मतलब मुझे पता है कि मुझे आगे रिसर्च करनी है, बट मुझे ये नहीं पता कि किस फील्ड में करनी है, या फिर एग्जैक्टली क्या करना है, या फिर आई एम अनश्योर कि मुझे एक्चुअली करना भी है या नहीं। तो आई गिव मोर टाइम टू माई सेल्फ टू लर्न, ऐसा। ऐसा तो इसलिए मतलब, तो मास्टर्स इज बेसिकली अ स्टेपिंग स्टोन फॉर हाई पेइंग जॉब। स्टेपिंग स्टोन, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बिकॉज़ इन दैट दैट, इज व्हाट आई थिंक। राइट। हाँ, एंड पीएचडी का ऐसा है कि लाइक इट्स बेस्ड ऑन रिसर्च ओनली, तो वो डिफरेंस है, मतलब दैट इज वेयर यू कैन डिवाइड। आपको मैनेजर बनना है, देन यू वांट टू बिकम वीपी डायरेक्टर एंड व्हाटसोएवर, यू डू दैट हम्म मास्टर्स बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड व्हाटसोएवर, एंड हम्म। यू डू रिसर्च, सो यू बिकम अ रिसर्चर। आर&डी में चाहते हो, आर&डी में जाके यू डू द, हाँ, थोड़ा और ज्यादा कटिंग एज पे काम कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, या इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। इट्स आप जस्ट अबाउट कंटेंट पे एनीथिंग नहीं हो, विच आप इज बैकएंड पे हो। बैकएंड पे, राइट। हाँ, you are you तो are बैकएंड you की are चीजें basically डेवलप working. कर रहे हो एकदम। You're working on the roots of certain things, which when it grows, if it grows, you are able to make it happen. राइट राइट। So then ट्रू the ट्रू। masters candidates will take it up from there, and they will राइट start राइट, दे selling विल it to टेक the इट अप people. एंड शेप इट। हाँ, हाँ, all right, सेलिंग इट एंड बिल्डिंग इट एज वेल। कि right, right. बिल्ड भी करते हैं उसे। तो जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं, वो भी मास्टर्स लेके जाते हैं, दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड पीपल, बट वो उसको बिल्ड करते हैं इनटू समथिंग विच विल एक्चुअली वर्क। रिसर्च इज मोर लाइक कि प्रोटोटाइप्स बनाते हैं हम बहुत सारे, हम Minimum viable डेमोन्स्ट्रेट product करते बनाते हैं। हो तो. हाँ राइट, हम बस डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि ऐसा करने से बहुत कि ऐसा करने से इम्प्रूवमेंट होगा, या फिर ऐसा कर ये भी किया जा सकता है। तो हम ऐसे पैराडाइम चेंज करने के बारे में सोचते हैं। हम ये सोचते हैं तो कि इसको तुम्हारा कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं। आइंस्टाइन वाला काम होता है कि मैंने एक फॉर्मूला दे दिया, हाँ रेस्ट इज अप टू यू. हाँ, उसको उसको जो करो। बना सकते हो तो हाँ, बहुत अच्छी बात है, नहीं बस बना सब सकते लोग हो वैसा तो. कर नहीं पाते, तो दैट इज लाइक आइडियल गोल। हम हाँ. उसके बहुत, हम जो काम करते हैं वो काफी उससे नीचे के लेवल पे रहता है। However, you can like, That's the analogy is हाँ, probably right. कि एनालिसिस इज परफेक्ट, यस। you are giving them दैट the इज व्हाट formula वी कि एम टू भैया डू। ऐसा हाँ बना दो. For example, we are talking on a webcam, so you can tell कि अगर आप ऐसा कर देंगे तो webcam can go from 1080p to 4K. Now it's up to राइट। you how you want to make it. आपका क्या shape रहेगा device हाँ का, that's not our point. Shape of हाँ, कि device उसको and फिर everything is a कॉम्पैक्ट product. करना है, जो भी करना हाँ, है वो, हाँ वो लोग करेंगे। I see. So this is the basic difference. तभी मुझे अभी समझ आया, हाँ because ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था यार दिमाग में. भाई बंदा बिना मास्टर्स के पीएचडी कैसे करता है? क्योंकि हाँ। तो that is what people say. ये इंडिया में भी ये एक्चुअली चीज है मैंने, वैसे. हाँ इंडिया में भी है। इंडिया की भी पीएचडी प्रोग्राम्स जैसे जैसे आईआईटी में भी जो पीएचडी प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें बैचलर्स के बाद डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा. इट्स नॉट नेसेसरी कि मास्टर्स होना ही है। मेरे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कर रहे हैं, दे आर डूइंग अ पीएचडी फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, और उनके बैचलर्स भी आईआईटी से ही था। तो लाइक बीटेक के जैसे बाद उन्होंने वहाँ पे पीएचडी स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे भी लोग। अच्छा, तो यार मतलब जैसे आईआईटी था, तो यू आर स्टडीing फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, like, so what हम्म, changes, or uh, what should probably somebody do
in order to build that process or habit or lifestyle. I hope you're getting my point. Ki, what should somebody do to get into a premier institute? Because see, nobody, I believe nobody can get into IITs just by thinking when he's crossing 12th, चलो IIT का एग्जाम भरते हैं और IIT में जाते हैं. हम्म, मतलब until unless you are a very good prodigy कि आपको बस जो पेपर भरोगे वो क्लियर हो जाएगा. तो वो तो बहुत ही सेपरेट हो गया. But what did you do in order to make it happen apart from coaching? उस पे भी let's talk about that in a bit. But हम्म. what's the system of processes? तो मतलब ऐसा है कि किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन का क्या एक एंट्री पॉइंट है, राइट? उस एंट्री पॉइंट में देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मतलब वो इंस्टीट्यूशन कैंडिडेट्स में देखता है. तो एसेंशियली वो क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप करना है. तो पहली बात तो उन क्वालिटीज को आइडेंटिफाई कर पाए कि वो क्या क्वालिटीज हैं जो वो इंस्टीट्यूशन चाहता है. तो जैसे आईआईटी में एंट्रेंस के लिए जेईई है, तो दैट इज एन एग्जाम जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में कमांड पूछता है. उसमें मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं कि अगेन मतलब इट्स डिपेंडेंट ऑन द एग्जाम पैटर्न. तो उसके बाद फिर हम उस एग्जाम को अच्छे से एनालाइज करते हैं कि इसमें एक्सेल करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज डेवलप करनी है. फिर स्पेंड करते हैं, फिर अपने आप को टाइम स्पेंड करते हैं, डेडिकेट करते हैं उन क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए. तो फिर हम धीरे धीरे वो क्वालिटीज डेवलप कर पाते हैं. फिर हम उसमें सेलेक्ट होते हैं. उसी तरह से यहाँ पे आने के लिए भी था कि पीएचडी प्रोग्राम्स में अच्छे इंस्टीट्यूशंस में देयर आर सर्टेन क्वालिटीज दैट दे लुक फॉर कि प्रायर रिसर्च एक्सपीरियंसेस होने चाहिए अच्छे, कोर्स वर्क अच्छे से किया होना चाहिए, रिकमेंडेशंस होने चाहिए. तो ऑल सो दैट कि यू कैन डेमोन्स्ट्रेट कि आई कैन थिंक, आई कैन इनोवेट, और मैं डेडिकेट करके अपने आप को काम कर सकता हूँ. तो वो सारी चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए फिर मैंने डिसाइड किया. उसके बाद ऐसे 6 महीने मैंने उन सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए एक्सपेंड किया अपने आप को कि उस तो तरह के कैसे कोर्स किया, वर्क लिया मतलब मैंने. क्या क्या चीजें करी? तो हाँ, तो जैसे मैंने देखा कि अच्छा बैचलर्स के बाद डायरेक्टली पीएचडी के लिए जाना है, तो आई नीड टू हैव अ प्रोफाइल विच इज इक्विवेलेंट टू लाइक विच इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ मास्टर्स कैंडिडेट. कि अगर कोई मास्टर्स के बाद भी इसी पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा है तो वो मेरा एक तरह से कॉम्पिटिटर है, राइट? तो मेरी प्रोफाइल भी उतनी स्ट्रांग होनी पड़ेगी. तो मैंने अपने अंडर ग्रेड कॉलेज में मास्टर्स के जो कोर्सेज होते हैं यूजुअली मतलब थोड़े एडवांस लेवल कोर्सेज वो किए. उसमें मैंने ट्राई किया कि मैं अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाऊँ. उसके बाद फिर मैंने जो मेरा प्रोजेक्ट है बीटेक प्रोजेक्ट, वो मैंने ऐसे चूज किया विच इज अलाइंड विद माय एरिया, सो दैट माय प्रोजेक्ट विल स्पीक फॉर माई सेल्फ. कि अगर ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं तो मुझे इस एरिया के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है. तो वो किया मैंने. फिर मैंने यहाँ पे जितने भी मैंने रिसर्च ग्रुप्स में अप्लाई किया उनके पेपर्स पढ़े कि ये लोग किस तरह का काम करते हैं. उसमें मैंने फिर आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं. उन चैलेंजेस को मैंने अपने जब कमिटी मेंबर्स को अपनी एप्लीकेशन सबमिट की तो उन चैलेंजेस को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया. तो हाँ, इट इज वही कि ये मेरे फील्ड में था. किसी और फील्ड के लिए भी प्रोसेस सेम ही रहेगा कि यू आइडेंटिफाई व्हाट क्वालिटीज दे वांट फ्रॉम यू एंड देन यू डेवलप दोस क्वालिटीज. तो लाइक आई डेवलप द क्वालिटीज ऑफ अ गुड रिसर्चर, that I should be able to read papers, I should be able to understand concepts, I should be able to extend those concepts. कि अगर मैंने कुछ कि कोई नया पेपर पढ़ा मैंने, तो अब मैं उससे ये समझ पाऊँ कि इसके आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज. तो ओपन माइंड रखना, उन चीज़ों को इनोवेट कर पाना. तो अब ये सब चीज़ें डेवलप करने में टाइम लगता है. ऐसे नहीं कर सकते कि ऐसे 2 हफ्ते बाद डेडलाइन है तो अभी बैठे और 2 हफ्ते में हो गया. तो वो धीरे धीरे ओवर टाइम और मतलब काफी टाइम स्पेंड करना पड़ता है उन चीज़ों को डेवलप करने के लिए. तो हाँ, वो मतलब इट्स लाइक प्लानिंग वेल इन एडवांस. तो अगर इसे एंट्रेंस एग्जाम या फिर एप्लीकेशन डेडलाइन जब भी है उससे वेल इन एडवांस यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर थिंग्स. तो इस तरह से फिर हम उसकी फिर एनालाइज करते हैं उस प्रोसेस को. उसके बाद हम एनालाइज करते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, फिर हम वो चीज़ें डेवलप करते हैं. तो ये आई थिंक ये तुझे कभी इन जनरल किसी के लिए भी ट्रू है. that's actually wise. मतलब it takes time to make processes, so that is an important factor. What I want to know from you is कि don't you ever feel confused कि like अगर तुम्हारे जैसे 6 महीने लग रहा है तुम्हें कोई चीज करने में फॉर एग्जाम्पल, तो उस 6 महीने में you might often feel कि is this even going to land me there in the first place? करेक्ट. हाँ. So didn't you ever feel confused कि मैं IIT में जा रहा हूँ? First of all, मैं जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, चलो that's a basic question people ask कि यार मैं इतना पढ़ रहा हूँ, will I be able to do it or not? That's a general self
anxiety. But beyond that, there is a question: is IIT worth it? हम्म So, how did you ever encounter that question during your preparation, or is Austin, Texas, or US worth it? Did you ever हम्म। encounter that question? हाँ, तो इसमें एक तो मैं इस फिलोसफी पे चलता हूँ कि एक बार डिसीजन ले लिया तो उसके बाद यू डोंट लुक बैक ऑन इट कि Okay. मतलब ये मेरा फिलोसफी है। मतलब अभी तक तो मैं सक्सेसफुल हुआ नहीं इतना कि इसको ऐसे हाँ, इसको कि सुनहरे इट शुड अक्षरों बी में लिख के दे कंसिडर्ड। पाऊँ, ब्रॉड वॉक। हाँ, तो ये तो अभी पता नहीं, देखते हैं कहाँ पे लैंड अप करता हूँ मैं। अगर कुछ अच्छा कर पाया तो हो सकता है दिस देख, माइट बी अच्छा अ गुड अच्छा तो फिलोसफी। तू कर लेगा, एंड देन मैं इस एपिसोड को बेचूंगा और ये लाइन मैं बताऊंगा मेरे में बोली थी। हाँ, तो ओके। मतलब मैं इसी पे चलता हूँ कि एक बार मतलब अगर डिसाइड कर लिया तो इसीलिए डिसाइड किया था क्योंकि उसको उस मोमेंट में वो वर्थ इट लगा था कि राइट। वो वर्थ इट लगा था कि आईआईटी जाना है ऐसे। तो या फिर कुछ भी करते हैं ना हम, जैसे तुम ये चैनल चला रहे हो तो जब भी डिसाइड किया था कि ये चैनल स्टार्ट करना है तो उस मोमेंट में लगा था कि दिस इज एक्चुअली वर्थ इट। उसके बाद हम टाइम स्पेंड करते फिर हाँ एक मोमेंट के बाद लगेगा कि दिस इज नो लॉन्गर वर्थ इट। दैट डज नॉट से कि जितना टाइम स्पेंड किया इसमें वो गलत था, क्योंकि वो तो हमें लगा ही था ना कि दिस इज वर्थ इट, तभी हमने किया वो। तो वो कर लिया। अब किसी पॉइंट पे लगेगा कि वर्थ इट नहीं है तब देखा जाएगा। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से की कि हाँ वर्थ इट है। हाँ, जो कंफ्यूजन वाला एस्पेक्ट है कि क्या होगा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो उसमें बस इतना रखता था कि कोई ना कोई कुछ बैकअप प्लान सोच के रखा है कि प्लान है कुछ। तो जैसे मेरा पीएचडी से पहले, पीएचडी के टाइम का बैकअप प्लान ये था कि अगर नहीं हुआ तो कोई इंडस्ट्री जॉब में ले लूंगा। अच्छा अच्छा। तो जिस कंपनी में इंटर्नशिप करी थी उसी में ऑफर ले लूंगा, ऐसा सोच के रखा था। तो ऐसे बैकअप प्लान था कुछ। आईआईटी का टाइम पे बैकअप प्लान ये था कि आईआईटी नहीं होगा तो कोई और कॉलेज में मैं अप्लाई करूंगा। तो मतलब मैंने इंडिया के बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एप्लीकेशंस भरे थे कि ठीक है आईआईटी नहीं भी हुआ या फिर कंप्यूटर साइंस यहाँ पे नहीं मिला या ब्रांच नहीं मिली तो आई विल हैव सम ऑप्शन, ऐसा सोच राइट। के रखा था मैंने। तो बैकअप प्लान था। और हाँ, वर्थ इट के लिए तो मुझे यही लगता है कि उस टाइम पे डिसाइड किया था तो वर्थ इट लगा था। कभी बीच में लगा होता मुझे कि दिस इज नो लॉन्गर वर्थ इट तो फिर मैं अपना डिसीजन चेंज करता। वो राइट। थैंकफुली लगा नहीं तो उस सिचुएशन में मुझे आना नहीं पड़ा। बट so that's actually a good philosophy. I mean, हाँ, तो जैसे पीएचडी करता हूँ मैं, तो पीएचडी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे तो जब मेरी चल रहा होता है वर्क तो बीच बीच में कभी कभी लगता है कि क्या ये क्या हो रहा है, ये क्या कि हाँ। सही में ये कुछ कर पा रहा हूँ मैं या नहीं, कि जिस इम्पैक्ट को लेकर के मन में चल रहा था कि हम्म, इम्पैक्ट करूंगा क्या वो एक्चुअली हो रहा है। तो उस मोमेंट में यही लगता है कि ठीक है अभी एक महीने और करके देखते हैं, क्या पता अच्छा हो जाए। अभी तक ऐसा हुआ है कि एक महीने बाद चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं। हम्म, तो हाँ, अगर उसके बाद भी ऐसा लगता है कि ठीक नहीं हो रहा तो फिर पता नहीं, बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट भी करते हैं पीएचडी प्रोग्राम से, क्योंकि वो लोग जो सोच के आते हैं कि हम्म, पीएचडी में ये करेंगे वो एक्चुअली वैसा नहीं होता। तो right. हाँ, तो तुम्हें कभी तो वो हाई पेइंग जॉब्स का वो नहीं लगता कि I'm not sure पीएचडी कितना ऑफर करेगी, but because I haven't met a PhD guy so far. टीचर्स को ही देखा है, we all know टीचर्स की जॉब varies a lot in terms of pay scale, राइट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से। राइट। But don't you ever feel like your peers who might be working at, lakhs and lakhs of rupees of package, or करेक्ट people of करेक्ट। your cadre in US working at a huge package, and what if you may not land there with that package, but you are doing something which you wanted in the first place? So, what's your राइट take राइट। on the money part of settled life of Indian parents? हाँ हाँ, तो ये डिसीजन लेने से पहले ही मैंने सोचा था कि क्योंकि डेफिनेटली मतलब इंडिया में जो मेरे को पैकेज मेरी कंपनी दे रही थी उसके कंपैरिजन में दिस इज पेइंग लोअर इवन इन द यूएस Right. पीएचडी। तो मतलब दैट इज डेफिनेटली समथिंग जो विच इज वर्थ कंसिडरिंग Hmm. कि करना है या नहीं करना है। तो मतलब मुझे फिर एट द एंड मैंने यही सोचा कि ठीक है, जॉब पीएचडी के बाद भी हम दोबारा अप्लाई करूंगा, मैं किसी अच्छी पोजीशन पे जा पाऊंगा। अगर पीएचडी के बाद कहीं और जाने का मन करेगा दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट हाँ, अगर कभी भी इफ इफ आई एवर फील कि नहीं मुझे हाई पेइंग जॉब ही चाहिए Right. तो वो ऑप्शन मेरे पास अभी भी ओपन रहेगा। और अभी मेरी एज ऐसी है कि मैं लाइक आई कैन फॉलो, मतलब ऐसे अगेन कि थोड़े से क्लीशे टर्म्स में बोलने के लिए कि आई कैन फॉलो माय ड्रीम्स। तो हाँ. अभी फॉलो ड्रीम्स भी कर लेते हैं।
अर्न करने का Right. जब आएगा तब मेरा I'll मेरा इस look चीज में into ना it. मेरा काफी काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट रहता है जो पीपल डोंट लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली पेरेंट्स एंड एल्डर्स, हाँ एंड दैट इज कि भैया 30 तक यू लिव ओनली टिल 30 or maximum these हम्म days till 35 since हम्म marriage age limits have been pushed till 35 even for girls. हम्म So हम्म I believe you live till 30 35. Because when I say हम्म live, that is where you are going out, you are going to places, you are हम्म not worried about money and responsibility. You are just doing whatever you want to. But आगे जाके 35 के बाद you are having a family by default for most of us, हम्म 99%. They have a family. हम्म Then you have a child later on. Then your parents are not हम्म working, so you are the guy who is taking care of them. You अब हम्म भाई भाई है तो वो भी कर रहे हैं, but ultimately that's a responsibility in the back of your mind. हम्म So हम्म what I feel is कि भाई आपकी एज अगर 20 है तो start thinking of life as a runway that ends at 30. So whatever you राइट want to राइट do, whatever you speed you want to achieve, you want to take off, you don't want to take off, whatever, do it at 30. Because even हम्म though plane makes you feel high up in the air, there are definitely other mediums of transport, man. हाँ आप 30 हाँ के बाद you can still, mean I have never seen a person at least who is educated and has something in the back of their mind to not do something after he's 30, 35, or not sustain a family or something. Everybody is doing something at the end of the day. And if nothing, trust me, call center की नौकरी में starting salary 30,000 रुपए होती है if you have some experience. And हाँ by the राइट time of the next 3 4 years, that salary goes all the way up to 60 70K. Considering your wife is a earning member, she's also earning 50 to 70K, and she's हाँ राइट not a fool like you जिसने अपनी life ऐसे she didn't throw away. So she's earning at 1 lakh हाँ rupees package, you are earning 50 70K. 1.5 2 लाख में you can live a decent life in India, both of you. हाँ मतलब वेरी डिसेंट हाँ, very डिसेंट decent life. So राइट that is the point. The calculation that I give, people are like, ऐसा थोड़ी होता है. मैंने कहा लेकिन हाँ कैलकुलेशन के हिसाब से तो सही है ना. मतलब मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस पे है जैसे मतलब आई थिंक आई फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट कि जब मैंने ऑप्टेड फॉर पीएचडी और ऐसे इंडस्ट्री को छोड़ने का कि तो मुझे काफी कॉन्फिडेंस था कि अगर कभी भी इफ आई कम बैक टू द इंडस्ट्री आई मतलब मुझे कंपैटिबल प्राइस मतलब कंपैटिबल पैकेज मिल जाएगा कि लाइक आई वुडंट हैव सफर्ड मच हाँ ठीक है 2 3 साल ऊपर नीचे जो रहेगा दैट्स लाइक रिस्क जो मैं लेना चाहता हूँ मतलब इट्स नॉट लाइक कि मैं एकदम अपनी लाइफ आई एम जस्ट थ्रोइंग इट अवे ऐसा Right. भी नहीं है मतलब क्योंकि उतना नॉन स्टैंडर्ड या नॉन कन्वेंशनल प्रोफेशन भी नहीं है मेरा कि जैसे मतलब ऐसे नहीं किया मैंने कि सब छोड़ के मुंबई में चला गया मैं कि एक्टिंग करनी है तो वो एक अलग लाइफ हो गई हाँ बट इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ कभी भी मैं अगर वापस जाऊंगा यहाँ से भी तो कभी लाइक इफ दिस डिड नॉट वर्क आउट कि मैं पीएचडी को लेकर के जो सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ इम्पैक्टफुल क्वालिटीज लर्न कर पाऊंगा उसके बाद आई विल बी एबल टू सेट अप अ रिसर्च लैब समवेयर अगर ये नहीं भी वर्कआउट किया तो आई स्टिल हैव द कॉन्फिडेंस कि हाँ इंडस्ट्री में कुछ तो अच्छे पोजीशन पे मैं जा सकता हूँ और वो कॉन्फिडेंस आई थिंक है जैसे तुमने भी कहा ना कि कॉल सेंटर की नौकरी मिल जाएगी तो दैट इज लाइक द वर्स्ट केस जो तुमने सोच के रखा है Right. लाइक यू नो कि इससे तो बेटर होगा ही होगा लाइक दिस इज द वर्स्ट केस और Right. इससे बेटर है तो मतलब वो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है Hmm. आई So थिंक what do you ज्यादातर लोग tell वो people who कॉन्फिडेंस ask you all this? मतलब since you're talking about this on the podcast, Nitish, और ये तो हाँ reaching mass audiences, your audiences, my audiences, but राइट जो तुम्हारे juniors तो आते होंगे, उन्हें क्या बताते हो when they राइट come up with these राइट questions about life? तो मतलब मेरे कॉलेज में जब जूनियर्स में से आके पूछे तो मुझे मैं तो उनसे यही बोलता है कि मतलब इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशंस में तुम बीटेक कर रहे हो भी कंप्यूटर साइंस में विच इज लाइक द मोस्ट हाई पेइंग डिपार्टमेंट और उसमें भी तुम अच्छा कर रहे हो लाइक ऐसा नहीं कि वहां पे तुम फेल हो रहे हो तुम उसमें भी यू आर डूइंग एन गुड जॉब Hmm. और उसके बाद भी अगर तुम्हें ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी तो लाइक व्हाट इज इट God help मतलब you. हाँ तो मतलब फिर क्या ही कर सकते हैं तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मतलब तुमने अभी तक काफी अच्छा किया अपने लाइफ में तभी दैट इज व्हाई यू लैंडेड अप हियर Yeah. and that is true for like most people like if you are doing a higher education degree in India then you are better off than so many people Hmm. in terms of education if not skill तो Hmm. एजुकेशन के फॉर्म में तुम काफी लोगों से ऊपर हो तो उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि कुछ भी नहीं तो जो भी स्किल्स मैंने एक्वायर करी अपने पूरे लाइफ में अपने पूरे एजुकेशन में अभी जो Right. एक्वायर कर रहा हूँ मैं उसके बेसिस पे आई विल बी एबल टू मेक अ गुड लिविंग ऑफ माई सेल्फ
तो मैं हाँ यही बोलता हूँ कि इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वही वही कॉन्फिडेंस फिर हेल्प करता है कि लाइक व्हाट हेल्प्स यू टेक रिस्क, दैट इज कॉन्फिडेंस। और रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना, मतलब ऐसे बिना बिना रिस्क रिस्क के ये फिर तो, तो बिना रिस्क के यू हाँ कांट डू ये एनीथिंग। तो बहुत लोगों ने ऐसे सक्सेस कोट्स में हम देखते हैं ना कि इफ यू डोंट टेक रिस्क देन यू आर लाइकली नॉट बी गेटिंग सक्सेस ऐसा है। राइट, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला हम्म, तो रहता ही है, that's how it हाँ। works. So before I end this, let me ask you a very cliche question about हम्म, IITs, जो हाँ। pretty sure people want to ask IITian कि how is life in IIT, because बाहर से हम्म, it's a fortress for a lot of people. इट्स अ It's a fortress for a lot of people. There are हम्म, walls so high we can't jump, we can't see inside. ठीक है. राइट। And हम्म, when I wanted to get into merchant navy, I cleared the exam because I definitely wanted it. I knew I have the skill set and knowledge. हम्म, But I knew मेरा जेई का कोई interest. I never paid attention, हम्म, even though family was full fledged. भैया IIT ही है, इसके अलावा कुछ अच्छा। नहीं है. तो हाँ, that is one thing. However, IIT के अंदर कैसा है, how easy हाँ। it is to sustain for those who हम्म, are brilliant enough to clear the exam. And हम्म, what about after IIT? So we know after IIT jobs तो मिल जाती है हम्म, अच्छी. But I also know people जो बिना IIT के भी they are cracking 20 lakh packages in the first couple राइट, of राइट। years. Right. हम्म, So what's the big difference? And क्या IIT का जो ये big बड़ा हुआ बना हुआ है कि हमें मोटा पैसा मिल जाएगा अगर हाँ, हम IIT जाएंगे, वो सच हो जाता हाँ। है नहीं होता है? तो हाँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। तो पहले तो ये कि ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि आईआईटी में चले गए उसके बाद लाइफ लाइफ, सेट है. मतलब इसके बाद कुछ नहीं करना, हाँ लाइफ सेट है कि बस अभी 2 साल मेहनत कर लो उसके बाद लाइफ में कभी वही वो सेट है। 10th में भी सुनते तो हैं, 10th कर लो लाइफ हाँ, सेट है, 12th कर लो लाइफ सेट है, बीटेक कर लो लाइफ सेट है. हाँ। तो हर चीज में आता है, तो मुझे लगता है वो तो ट्रू नहीं है, इट्स इंटायरली फॉल्स। बस ये होता है कि मतलब मुझे तो लगता है मेरी मेहनत बढ़ ही रही है, मतलब मैं जेई में जितनी मेहनत कर रहा था उससे ज्यादा आईआईटी में उससे ज्यादा अभी करनी पड़ रही है। बस ये है कि वो मेहनत इंजॉयबल होती चली जा रही है। तो राइट. मतलब हाँ, इट इट डज नॉट बिकम इजी, इट बट इट्स जस्ट दैट डिफिकल्ट थिंग्स बिकम इंजॉयबल। तो जैसे और ज्यादा इंजॉय करने लगते हैं कि हाँ भाई अब मजा आ रहा है। तो आईआईटी के अंदर एग्जैक्टली वही इन्वायरमेंट रहता है कि बहुत कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट है। लाइक ऐसे लोग मिलते हैं कि जैसे अ, उनके ऐसे ऐसे होते हैं, ऑ में आ जाते हैं कि भाई इतना स्मार्ट भी कोई हो सकता है कि ऐसे कि बस अभी इसको कुछ दिया और अभी पढ़ के उसने एकदम मेरे से, मैं इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ नहीं हुआ। राइट. तो इतने ऐसे स्मार्ट लोग रहते हैं। और अच्छा तब फील होता है कि जब लगता है कि मैं भी उन स्मार्ट लोगों में से एक हूँ। तो मतलब दैट, और उसी से वो कॉन्फिडेंस भी वहीं से आता है। तो हाँ, आईआईटी के अंदर वही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है काफी। आईआईटी के बाद हाँ, ऐसे 1 करोड़ का पैकेज नहीं लगता। बहुत बहुत कम लोगों का लगता है, जिनका लगता है वो यूएस में लगता है। इंडिया में अभी लगने लग गए हैं काफी हाई राइट. पेइंग पैकेजेस। और जो भी लगते हैं दे आर गुड इनफ टू हैव अ वेरी वेरी गुड लाइफ। स्टार्टिंग पैकेजेस जो आईआईटी में मिलते हैं दे आर वेरी गुड टू हैव अ हैप्पी लाइफ इन इंडिया। हाँ, अब अगर उसके बाद भी तुम खुश नहीं हो देन इट इज बिकॉज ऑफ योर ओन डिजायर्स, कि भाई अब तुम्हें साल के 20 लाख मिल रहे हैं फिर भी तुम खुश नहीं हो क्योंकि किसी और को 30 लाख मिल रहे हैं, तो भाई फिर तो तुम्हारा कुछ नहीं किया जा सकता। तुम्हारा कुछ नहीं किया जा सकता. तो ये 1 करोड़ वाले हाँ। पैकेजेस जो है ये मतलब यूएस में मिलते हैं, तुम्हारा इसका क्या मतलब है? लोग तो इंडिया में ही जॉब कर रहे होते हैं, तो यूएस में मिलते नहीं, तो ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज आती हैं जो यूएस की लोकेशंस पे आती हैं, वो यूएस में यहाँ की जो भी स्टैंडर्ड होता है वो प्राइस देती है, उसको इंडियन रुपये में कन्वर्ट कर दो तो 1 करोड़ के इक्विवेलेंट हो जाता है। बट हाँ, मतलब तुम्हें कहने को 1 करोड़ रुपए नहीं मिल रहे, यू आर गेटिंग लेट्स से $100,000। तो हैं. ओके. हाँ, तो यू आर नॉट रियली गेटिंग इट 1 करोड़ रुपीज। इट्स एंड इट्स रॉन्ग, इट्स अ मिसलीडिंग स्टेटमेंट टू से दैट। हाँ, ओके. लेकिन जो भी पैकेजेस मिल रहे हैं इट्स नॉट 1 करोड़, बट इट इज sufficiently good to lead a very happy life, a very luxurious life in India. That is एटलीस्ट true. इन इंडिया. तो ये At एक least in करोड़ वाले India, जो yes. पैकेजेस होते हैं, इसको हम्म, इन हैंड में, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ वीडियोस आउट देयर जो कहती है बहुत सारी एक चीजें करोड़ होती हैं, का राइट, झूठ है और 1 करोड़ कुछ ऐसा नहीं मिलता है. राइट। हाँ, हाँ। तो मतलब व्हाट इज द मतलब वही है इन कि, हैंड थिंग, हाथ में तो क्या है? अब यही है कि 1 करोड़ झूठ है, बात सही है, लेकिन उसमें से तुम 50% कम कर दो, 50%, मतलब 50% चीजें तुम हटा दो, बोनस है या फिर वन टाइम थिंग है या कुछ भी।
50% भी हटा दो तब भी तुम्हारे पास 50 लाख बचता है। 50 लाख ऐसी छोटी मोटी तो अमाउंट नहीं सही है, बात है ना? तो हाँ, मतलब वो झूठ है, बट वो हटाने के बाद भी इट्स अ गुड इनफ अमाउंट। और सेम गोज फॉर पैकेजेस इन इंडिया एज वेल, कि अगर इंडिया में कोई कंपनी ऐसे लेट्स से 40 लाख का पैकेज है, उसमें हाँ ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसे दे आर जस्ट कॉस्मेटिक, राइट, कि भाई स्टॉक्स हैं या कुछ कुछ दे दिए जो एक्चुअली इन हैंड नहीं आ रहा। तो उसमें भी अगर 50% हटा दिया, उसके बाद भी 20 लाख मिल रहा है तुम्हें साल का, तो दैट इज अगेन लाइक फॉर अ सिंगल पर्सन। भाई तुम्हारी शादी भी नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, या फिर है भी तो स्टिल 20 लाख इज लाइक इट प्लेसेस यू इन अ वेरी रिच लेयर ऑफ द कंट्री। तो इट गिव्स यू अ हेड मतलब काफी स्टार्ट। अच्छी लाइफ, मतलब इफ यू इट गो गिव्स यू अ फ्रॉम वेरी गुड हेड आईआईटी, स्टार्ट, यस। या इट गिव्स यू आप रेगुलर कॉलेज से कर रहे हो इन करंट सिचुएशन, जिस समय जहाँ आईटी मार्केट बूम कर रही है इंडिया में, दैट इज अराउंड 5 to 6 lakh rupees. The starting package is what you can take, राइट राइट। given that you are doing it from a decent institute. I'm not saying एकदम ही खत्म प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तो, हाँ और हाँ। उसके बाद बाय द टाइम यू रीच 15 लाख, जो कि अभी के सिनेरियो में आई हैव सीन पीपल डू इट इन अ कपल ऑफ इयर्स, 2 से 3 साल राइट। के टाइम में दे कैन डू इट। एंड उस केस में वही आईआईटी वाला बंदा होगा, वो 20 से शुरू कर रहा है या 15 से भी शुरू कर रहा है, तो ही इज जंपिंग ऑल द वे अप टू 30 लाख। दैट राइट इज द राइट, तो ओनली वो बस डिफरेंस। थोड़ा सा हेड स्टार्ट है, राइट, वो थोड़ा सा हेड स्टार्ट है। बट इन द लॉन्गर रन एवरीथिंग एवरेजेस आउट ऑफ दैट, तो वो वैसा है। राइट राइट, वो थोड़ा सा हेड स्टार्ट, और बाकी आई थिंक इट्स ऑल्सो कि काम शायद अपने पसंद का मिल पाएगा। मतलब इट्स अगेन, मतलब वो ऐसा है कि सब लोग तो, नॉट एवरीवन हु गोज इनटू आईआईटी एंड्स अप डूइंग व्हाट दे वांट टू डू, Right. लेकिन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एबल टू डू दैट। तो इट्स जस्ट लाइक यू आर इम्प्रूविंग योर चांसेस कि Improving your chances. हाँ, Chances are always there to, fuck it up. But राइट, वो हाँ, ऐसा होना है कि तुमको चांस मिल रहा है, तुम कर लो टाइप। अगेन वो वही है, पीपल फ्रॉम, जैसे वो न्यूज में आता है ना, रिक्शे वाले का लड़का आईएएस टॉप करके टाइप। तो इसलिए हाँ, उसने अपने चांसेस बनाए, तुम्हें घर बैठे मिल रहे थे कि had the हम्म, option, you can do it if you wanted to type. So राइट। that's fair enough, yeah. So before we end this, uh, anything that you would want to tell the people who are watching this, regarding IIT, regarding going to US, or probably regarding uh, the overall lifestyle that looks कि अरे यार, दिव्या जो जो इसको देख रहा होगा, भाई दिव्या तो ना आईआईटी से है और वो यूएस में है, और भाई उसकी तो लाइफ सेट है, और मतलब हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो यहाँ पे छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, या हम मतलब क्या ही पढ़ रहे हैं। तो वो जो अपने आप को डिफरेंस देख रहा है, उसकी रियलिटी क्या है? राइट, तो मतलब पहला तो कि जो लोग देख रहे हैं वो सनत का चैनल देखते रहें, ताकि उनको इस तरह की और इन्फॉर्मेशन मिलती और रहे। बिल्कुल। और बाद में हाँ, कभी और कभी ये रिसर्च में कुछ बढ़िया बना देगा तो वो भी मैं अपने चैनल पे बेचूंगा, इसका जो कोट है तो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, होप कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो पाए, देखते मैं हैं। भी कर रहा हूँ यार, इट्स अ Let's मनी मेकिंग मशीन फॉर। see. श्योर। ऑलराइट, ऑलराइट, हाँ, वेरी नाइस। तो हाँ, और बाकी हाँ, रियलिटी तो आई थिंक यही है कि थोड़ी सी लाइफ लग्जरियस हो जाती है यहाँ पे, बट इट्स नॉट नेसेसरीली हैप्पी। इट्स मोर लाइक वो सेटिस्फैक्शन वाली बात ही है कि यू गेट, जैसे कुछ लोगों का होता है कि उनको सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा जब वो यूएस आ जाएंगे, तो ठीक है भाई तुम आ जाओ, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि यहाँ पर आकर के ही होगा। वही सेटिस्फैक्शन हमें इंडिया में भी मिल सकता है। इट्स मोर लाइक कि हमें क्या चाहिए, क्या क्या हमें यहाँ की आइसोलेटेड लग्जरियस लाइफ चाहिए, या फिर इंडिया की वेल कनेक्टेड नॉट सो लग्जरियस लाइफ चाहिए। तो it really depends on your preferences and on getting satisfied with what you have. तो content होने पे I was not satisfied with the opportunities, with the research opportunities that I had in India, तो इसलिए मैं यूएस में आया। यहाँ से भी करने के बाद हो सकता है मैं सेटिस्फाइड ना रहूँ यहाँ पे, जो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज होंगी तो आई मेक गो बैक टू इंडिया। तो हाँ, मतलब वो चीज़ें होती रहती हैं। तो आई डोंट थिंक कि इट, मतलब यूएस आना इज नॉट लाइक, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर सक्सेस। इट्स डेफिनेटली नॉट नेसेसरी। या मेरे को तो सिंपली इतना ही लगता है, इट्स मोर अबाउट योर ओन पर्सनल प्रेफरेंसेस। Thing to say, yeah, and I think if I take that statement a little further, extrapolated, that also means कि if somebody is there who is in India, who is sure about what they want to do,
So focus on Hmm. if you can find that in India. Like focus on the best thing that is there. Right, right. Right. Hmm. If India may you have, for example, you want to do arts, you want to learn drama, you want to learn theater. So Hmm. National Hmm. School of Drama is a great institute for that. You Right, don't need right. to think कि मुझे फॉरेन जाके पढ़ना पड़ेगा एक्टिंग को एंड तब मैं हाँ, आगे कर पाऊंगा. और बहुत सारे लोग उसको वैसे देख लेते हैं कि बाहर जब तक नहीं गए तब तक तो कर ही नहीं सकते कि हाँ, मतलब कि हाँ, यूएस में अगर जॉब नहीं मिली तब तो अच्छा कर ही नहीं सकते, तो दैट इज नॉट द पॉइंट. पॉइंट इज कि अच्छा कहीं पे भी कर सकते हैं, बट इट्स मोर लाइक कि तुम्हें कहाँ पे अच्छा करना है, तुम्हारा अच्छा क्या उसके है. बाद तुम्हारा अच्छा क्या है. राइट. हाँ, तुम्हारा अच्छा क्या है. फॉर समबडी हु इज अ तो वो क्लासिकल डिफाइन डांसर करना उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइकल जैक्सन कैसा डांस करता था. है. हाँ, राइट, राइट. As long as there is something that inspires him about Michael Jackson, that's हम्म. all. So हाँ, that's और कोई भी थर्ड पर्सन कुछ भी सोच सकता है कि एक क्लासिकल डांसर माइकल जैक्सन से बेटर है या वर्स है, बट उस थर्ड पर्सन का ओपिनियन मैटर नहीं करता. व्हाट मैटर्स इज वो क्लासिकल डांसर अपने बारे में क्या सोचता है. तो दैट इज द रियल थिंग. that is the real thing. Thanks यार देवांशु for sparing out your time because मेरे यहाँ तो बज रहे सुबह के 11:30, तुम्हारे यहाँ बज रहे होंगे आई गेस 10:30, 10 ऐसे कुछ 9, 12. 12 बजे. अच्छा तुम आगे चल रहे हो, तो पीछे चल रहे हो उसका. हाँ, पीछे चल रहे हैं. चलो भाई, तुम्हारे 12 बज चुके हैं तो आई वोंट टच इट लॉन्गर देन दिस क्योंकि दिन भर के काम के बाद नहीं. अब. और वैसे भी तुम्हारी तो अभी, मेरी तो सैटरडे मॉर्निंग चल रही है, तुम्हारी तो अभी फ्राइडे नाइट हुई. इससे पहले राइट. मुझे बोतलों के गिरने की आवाज है जो तुमने बहुत देर से रोक रखी होगी. लेट्स एंड दिस नहीं एपिसोड. रोकी, ऐसा कुछ नहीं किया. एंड I'll definitely see you next time you are in India यार. I missed out this time because तू पहले Yes. चला गया, बाद में आया 4-5 दिन के डिस्टेंस हाँ, में. But definitely next हाँ time you're यार. in Delhi, you are staying over at least if I'm in Delhi. At least a day. हाँ भाई. That I'll make sure. हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली. चलो ठीक है. boss and बाकी guys, if you like this, if you really want to be a part of this great guys journey जो आगे जाके बहुत बड़ा researcher बन जाएगा. So I don't पता know. नहीं. I know this bit about research and the industry, so all I can say is researcher. But yeah, thank you for watching it till the end. I am glad that you guys were able to make it till the end. And that's it. Like, share, subscribe, whatever you find. Divanshu bhai, like, share, subscribe.